क्या है ऐसा कि ये आपको चाह के भी नहीं भूल पाते हैं? क्या है ऐसा ये चाह के भी आपसे दूर नहीं रह पाते हैं? और रहते भी हैं अपने ईगो में आके, तो क्यों नहीं इनको सुकून मिलता है? वो सुकून जो ये आपके साथ फील करते हैं, ये किसी और के साथ क्यों नहीं फील कर पाते हैं? तो कुछ तो है ये जर्नी में, कुछ तो है इस रिश्ते में, कुछ तो है। तो ये कुछ को ये अब फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या है इस रिश्ते में। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरोट विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो न्यू मून आ गया है इसी के साथ, और हम देखेंगे कि इस न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके लव रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर पे। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इतना ध्यान में रखिएगा। जो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसे एज गाइडेंस आप रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। किसी भी सिचुएशनशिप में हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अपने लव इंटरेस्ट के लिए बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको तहे दिल से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग मेरे वॉइस को लेके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है मुझे। बहुत लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। और कमेंट्स में जो पढ़ रही हूँ, बहुत सारे कमेंट्स, सच में मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करती हूँ आप लोगों से और आपके कमेंट से। मुझे बहुत हर्ट होता है जब कोई बहुत अपने किसी का दर्द अगर होता है कमेंट में, तो मुझे बहुत अफेक्ट करती हैं वो चीज़ें। कुछ लोग बहुत अपने पार्टनर का बहुत सालों से वेट कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग इस तरह से किसी का वेट ना करें और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को रोके नहीं, किसी के लिए स्टक ना करें अपने आप को किसी के लिए भी। ठीक है, आप वेट कर रहे हो, दैट्स वेरी नाइस कि आप किसी से इतना प्यार करते हो, बट ऐसे कि आप अपनी ज़िंदगी पूरी किसी को दे दो, मतलब नहीं है ना इसका। जो इंसान आपको समझ नहीं रहे हैं, और वो इंसान आपको तभी समझेंगे जब आप अपने ऊपर काम करोगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें और अपने ऊपर काम करें आप लोग, सिर्फ इंतज़ार करने के सिवा। ओके, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉर्ट आउट हो गई हैं। मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम में मेरे साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनल हीलिंग के लिए एंड ऑफ कोर्स रेमेडीज़ के लिए। प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस नहीं करके, ऑफ कोर्स उसमें फोकस करना है, बट उसके सोल्यूशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, राइट? तो सोल्यूशन पे फोकस करें। रेमेडीज़ के लिए मुझे ज़रूर से कांटेक्ट करें, भले आप अपने पर्सन से सेपरेशन ख़त्म करने के लिए हो, या जॉब के लिए हो, फाइनेंस के लिए हो, या किसी भी डिजीज़ के लिए हो, कोई बीमारी है आपके घर में किसी को, उस चीज़ के लिए मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। ओके, रेमेडीज़ के लिए। और ये रेमेडीज़ मैं बता दूँ पेड होती है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी उसे दूसरे चैनल पे जो हो सकता है मुझसे वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ, बट आपको सेशन बुक करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, ठीक है। रेमेडीज़ के लिए भी आपको सेशन बुक करना होता है। इनर वर्क के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। नाउ डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स पे और उनके रिलेशनशिप में इस न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड डिवाइन। One more time, please. The Hanged Man still स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आपके पर्सन। आप बिलीव करो या नहीं करो, स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। Three of Cups, Temperance, oh my God,
2 of cups, it's a soulmate energy. And bottom of the deck, king of cups. क्या शिफ्ट आए हैं देखिए। पहले जब हम चेक करते थे तो हमेशा इनकी एनर्जी जो होती थी वो स्वॉर्ड्स वाली होती थी, है ना। अभी देखिए कप्स वाली हो गई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो रही होगी, बहुत ज़्यादा ये अभी इनको रोना आ रहा होगा, उठ उठ के बैठे रो रहे होंगे रात में। आप लोगों के साथ भी ये हो रहा होगा डेफिनेटली। लेकिन ये न्यू मून का एक बेनिफिट, एक ब्लेसिंग्स ये है कि बहुत लोगों का न्यू बिगनिंग अभी हो सकता है, ठीक है, बहुत लोगों का। हालांकि मुझे यहाँ पे एक्शन नहीं दिख रहा है इस स्प्रेड में, बट बहुत लोगों का न्यू बिगनिंग हो सकता है, ठीक है। मे बी जो लोगों का नहीं हुआ है न्यू बिगनिंग, जो लोगों का रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है, उनका रिकन्सिलेशन मे बी इस न्यू मून के बाद हो, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यू मून है ना, ये न्यू बिगनिंग्स को इंडिकेट कर रहा है, बहुत सॉलिड डिसीजंस लेने की, ठीक है। ये सब के लिए ब्लेसिंग्स है इस न्यू मून का। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, वन मोर टाइम प्लीज। और एक बात, जिन लोगों को रिप्लाई लेट से मिल रही है, प्लीज़ एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए, क्योंकि बहुत मेल्स आ रहे हैं और मुझे टाइम लग रहा है कि को मेल रिप्लाई करने के लिए, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और एक चीज़ ये कि सिर्फ मेल्स नहीं आ रहे हैं, डीएम, मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम आ रहे हैं, वो भी मुझे उसमें भी रिप्लाई करना पड़ता है, और टेलीग्राम में भी मुझे रिप्लाई करना पड़ रहा है। सो पेशेंस रखें। अगर आपको बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो मैं ट्राई करती हूँ विदिन 24 आवर्स रिप्लाई करने का। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है विदिन 24 आवर्स, प्लीज़ पेशेंस रखें और कोऑपरेट करें। और मैं क्या बोल सकती हूँ, ठीक है। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन जो है ना अभी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो आप लोग भी स्पिरिचुअल हो जाइए थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। वाह, कॉन्फिडेंस आ रहा है अब इनमें, एक्सप्रेसिव होंगे अब जब आएंगे ना तो एक्सप्रेसिव होंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर, वाह। लुक एट द बिगर पिक्चर, हमेशा आता है ये कार्ड। फुल मून इन सैजिटेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यही आपको बताना है, यही आपको दिखाना है, अपने अंदर के आपका जो रियल सेल्फ है उसको शो करना है आपको। सम मोर कार्ड्स प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please, one more time please। रिलीज, कुछ रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी को फॉर श्योर। सोलमेट, ओ माय गुडनेस, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू फॉर दिस गाइडेंस, थैंक यू। अच्छा ट्रिकरी, गिल्ट, अभी गिल्ट में विक्टिम, ऑलवेज ऑलवेज प्ले करते हैं ना विक्टिम गेम, विक्टिम कार्ड, है ना। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरे साथ वो प्रॉब्लम थी, तुम तो समझती नहीं हो, तुम समझते नहीं हो, लाइक दैट। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। जब भी सेपरेशन के बाद आपके पार्टनर वापस आते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत मज़े में था और तुम्हें कनेक्ट नहीं किया ये तो नहीं बोलते हैं, है ना। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरे साथ वो प्रॉब्लम थी और तुम बड़े आराम से थी, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यही सब बोलते हैं ना। इस बार भी ऐसे ही बोलेंगे विक्टिम कार्ड। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर कार्ड्स प्लीज, one more time। एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेजीनेस एज ऑलवेज,
ओ माय गॉड, अगेन टोटलिटी। ये कार्ड है ना, आता ही आता है ये कार्ड ना। लेटिंग गो, कुछ रिलीज कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं चीज़। ट्रैवलिंग, और मे बी आपको लेट गो करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए, ऑब्स्टिकल में है रिस्क। बॉटम ऑफ द डेक, सेलिब्रेशन। वाओ, दो कार्ड्स है सेलिब्रेशन के। सम मोर कार्ड्स प्लीज डिवाइन। सम मोर कार्ड्स प्लीज। Some more guidance please divine. One more time please. Coffin, new beginning. ओके, कॉफिन आया है इसमें, ठीक है। मेन मेयर, कम्युनिटी, चेंज, गिफ्ट्स। गिफ्ट एक रिकन्सिलेशन का कार्ड है, ओके। डिस्टेंस, हॉरिजॉन्स, वाओ ब्यूटीफुल। कार्ड्स दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ। सो माय डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सबको कार्ड्स दिख रहे हों, ठीक है। दिख रहे हैं, हाँ थोड़े बहुत, इतने दिख सकते हैं इससे ज़्यादा मैं नहीं अरेंज कर पा रही हूँ, ठीक है। सो ऑल साइड रीडिंग है ये, ठीक है। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता दूँ मैं। नंबर 3939 की एनर्जी है, ठीक है। मुझे 3939 दिख रहा है। एक बार चेक कीजिए 3939 एंजल नंबर क्या गाइडेंस देती है आपको, गूगल पे मिल जाएगा आपको। ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए होगा 3939 के लिए, ठीक है। या 588 अगेन डबल नंबर 88 है, तो इसका मतलब ये है कि अबंडेंस आने वाले हैं आप लोगों के लाइफ में। और मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के ये स्प्रेड में तो अबंडेंस दिख रहा है हर तरफ से। 10 अगेन 1 and 1 न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है। ओह माय गुडनेस, 1111 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। वाओ ब्यूटीफुल, मतलब डबल वन की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग फॉर श्योर, ठीक है। बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है। सो ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों के पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं या फिर कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ अगर आपके पार्टनर की बात मैं करूं तो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी पे मुझे दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इनकी जो फीमेल फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं अब मुझे बैलेंस्ड होती दिख रही है। ये इंसान अब आपके सामने जब भी आएंगे, जब भी रिकन्सिलेशन आप लोगों का होगा, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, बहुत चीज़ों को अपने बेस्ट लेवल में करना चाहेंगे, अपना लेवल बेस्ट देना चाहेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। देखिए इस इंसान की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, पास्ट की जो एनर्जी है, हैंडमैन की एनर्जी है, मतलब स्टक्ड एनर्जी। कुछ भी इनसे आपको नहीं मिल रहा होगा। लाइक एक सिग्नल होता है ना कि हाँ ठीक है, ये इंसान इनके दिल में कुछ है मेरे लिए, ऐसा कोई सिग्नल ये आपको नहीं दे रहे होंगे। इवन आपको ब्लॉक करके रखा होगा इन्होंने कई जगह से, सारे सोशल साइट से आपको ब्लॉक करके रखा होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये स्पिरिचुअल जो चीज़ों को है ना, ये एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक है। ये इनकी हीलिंग चल रही थी, ये बहुत सारी चीज़ों को ये समझ रहे थे, देख रहे थे, जान रहे थे। और अपने अंदर एक झांकना होता है ना, अपनी गलतियों को देखना, रियलाइजेशन करना, डिवाइन से खुद को कनेक्टेड करना, इस रिश्ते की इम्पॉर्टेंस को समझना, आपकी वर्थ को समझना, सब कुछ साइलेंट जोन में। क्योंकि बहुत कुछ पास्ट के दिनों में बहुत कुछ इनके साथ हुआ है, और उन एक्सपीरियंस के साथ जो है ये इंसान इस सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और एक कंक्लूजन में ये इंसान पहुँचे हैं कि नहीं, अब जो है
ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है इनके लिए, आप इम्पॉर्टेंट हो इनके लिए, ठीक है। पास्ट की एनर्जी इनकी ऐसे नहीं थी, पास्ट की एनर्जी इनकी स्टक्ड एनर्जी थी और अभी भी ये स्टक्ड ही है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी तुरंत से आपको ये इनका कॉल मैसेज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लाइक इनको बट ये तैयार है, रेडी है, बहुत फायरी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है ये। और मुझे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आप लोगों की भी सेलिब्रेशन आ रहा दिख रहा है, ठीक है। मे बी ये इंसान किसी से आपके लिए अपने घर पे बात करेंगे, ये इंसान कुछ लोगों के लिए जिनकी मैरिज पॉसिबल है, ये इंसान आपको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने घर पे, अपनी किसी रिलेटिव से आपको मिला सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी से बात कर रहे हैं ये, ठीक है, आपके बारे में। ये एक बैलेंस लेके आ रहे हैं करंट सिचुएशन में। इनको पता है कि इनका जो ओवर डोमिनेटिंग जो नेचर है इनका, वो इस रिश्ते पे काम नहीं करेगा, वो वर्क नहीं कर रही है यहाँ पे, है ना। देखिए पहले इनकी एनर्जी आती थी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना, किंग ऑफ वैसी वाली एनर्जी आती थी। बट अभी जो है आपके पर्सन कप लेके बैठे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी होती है, कप की एनर्जी वाटर एनर्जी है। दैट मीन्स बहुत इमोशनल होंगी ये, और डेफिनेटली होंगे क्योंकि न्यू मून का असर ज़रूर पड़ता है। और आपके पार्टनर पे ये ऐसा असर अभी पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बार बार आंखें भर आएंगी आपके बारे में जब भी सोचेंगे, बार बार आंखें भर आएंगी। और आप लोगों के साथ भी अभी ये हो रहा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोगों के साथ ये हो रहा है। जो लोग बहुत बैलेंस थे, जो बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत बैलेंस थे, वो भी अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे, बहुत रोना आ रहा होगा, बहुत पर्जिंग फील हो रही होगी। कितने लोग हैं ये ऐसे, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, बिकॉज न्यू मून का असर है ये, ठीक है। और आपके पर्सन भी अभी इसी फेज़ में है, लाइक बहुत ज़्यादा आपको सोच सोच के इमोशनल हो रहे होंगे। इन्होंने जो गलतियाँ की उनके लिए गिल्ट फील कर रहे होंगे, अपनी रियलाइजेशन, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे होंगे। वैसी एक एनर्जी है, ठीक है। द फूल की तरह ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ओ माय गुडनेस। देखिए एक साइकिल ख़त्म हुआ है और एक न्यू साइकिल जो है स्टार्ट होने वाली है, न्यू बिगनिंग। स्ट्रेंथ में आ रहे हैं ये इंसान, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओह गॉडनेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ, एवरीथिंग, अबंडेंस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम करना चाहते हैं अपने रिश्ते पे, उदास हैं बहुत मायूस हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, बहुत सारे कार्ड है। एक तो क्या है ये 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, थोड़ा सा जो ओवर पॉजिटिवनेस था उनका थोड़ा सा अभी हील हो रहा है ये नेचर, ये बिहेवियर। बहुत सुंदर स्प्रेड और बहुत एनर्जी, बहुत सुंदर शिफ्ट आई है ये, है ना। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा इंटीमेट फील कर रहे होंगे खुद को, बहुत आपको हग करना चाहते होंगे, ऐसी एक एनर्जी इनकी। देखिए हग करने का मतलब यहाँ पे लस्ट वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। एक होता है ना कि हग करके दिल को सुकून मिलना, वो एक एनर्जी है इनकी अभी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, येस डेफिनेटली ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों का। बहुत लोग जो हैं अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे होंगे, मे बी सोलमेट एनर्जी ही है, ठीक है। सोलमेट एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है इस इंसान के साथ। ये इंसान अभी ओके बैलेंस जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है, ठीक है। तो यही एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस ऑब्स्टिकल में क्यों है? जब ये इंसान रेडी होते हैं आपकी तरफ आने के लिए, तो आप जो हैं कंफ्यूज होते हो, है ना, कि ये चाहिए कि नहीं, ये इंसान आपके लाइफ में आपको चाहिए कि नहीं। ये इंसान आएंगे तो फिर से कहीं वही सब करके ये वापस चले जाएंगे कहीं, तो आपकी जो ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है फिर से इनको दूर ढकेल देती है आपसे। बैलेंस नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। जब ये इंसान रेडी होते हैं तो आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, आप कन्फ्यूजन वाली स्टेट में चले जाते हो, ठीक है। जब आप इनको अट्रैक्ट करते हो तो क्योंकि आपने इनको कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दे दी है, तो ये इंसान फिर आपको पुश करने लगते हैं। तो ये पुश और पुल वाली जो एनर्जी है ना, बैलेंस नहीं हो पा रही है आप दोनों की। तो इसलिए मैं हर रीडिंग में अपनी कहती हूँ, जब भी मैं लव रिलेशनशिप पे रीडिंग करती हूँ, आपके पार्टनर के करंट थॉट्स पे रीडिंग करती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी अपने पर्सन के बारे में सोचें, अगर आप चाहते हो रिकन्सिलेशन, अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो आपको हमेशा अपने पार्टनर के बारे में अच्छा और अच्छा ही सोचना होता है, क्योंकि वो आपको ही मिरर कर रहे होते हैं। तो जब आप गलत सोचेंगे उनके बारे में, वो आपसे भी ज़्यादा गलत सोचेंगे आपको,
ठीक है, आपके बारे में। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें, हमेशा लव वाइब्रेशन सेंड करें, तो इनकी जो थॉट है, इनकी जो हीलिंग प्रोसेस है, वो थोड़ा सा और स्पीडी वे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, द एंड ऑफ द टफ साइकिल, जो भी आप लोगों के बीच प्रॉब्लम चल रही थी, जो इंसान फियर में थे ना, डर से, मतलब एक डर थी इनके अंदर कि आपके साथ बढ़ना है कि नहीं, आप इनके लिए परफेक्ट हो या नहीं, कहीं आप इनको आगे जाके ब्लैकमेल तो नहीं करोगे, कहीं आप इनके साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे, कहीं आप इनको जो फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गूमेंट्स जो आप लोगों के होते थे वो कहीं ज़्यादा तो नहीं होने लगेंगे। तो जितनी भी फियर्स इस इंसान के लाइफ में, इनके मन में चल रही थी, वो सब जो हैं अभी फेड हो रही है और ये इंसान स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। इनको पता है कि इनका कॉन्फिडेंस ही इस रिश्ते को आगे लेके जा सकता है। ठीक है, इनको पता है कि अब इनको ही कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ बढ़ना होगा। इनमें एक शेर वाली एक स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, इनके पार्टनर रिकनसाइल करने के लिए एकदम आ जाते हैं आपके पास, तो आप समझ जाइए कि आपके पार्टनर जो हैं वो एकदम शेर बन के आए हैं अब। ठीक है, तो एक शेर वाली क्वालिटी इनके अंदर आ रही है, जनरस, एक स्ट्रेंथन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वैसी वाली एक एनर्जी। ठीक है, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। वाटर एनर्जी है अगेन, तो बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल हो रहे होंगे आपके पर्सन। मैं बोल रही हूँ ना कि जब भी आपकी फ़ोटो देख रहे होंगे, आपका कहीं भी आपका सोशल मीडिया में आपको कहीं देख रहे होंगे, आपकी फ़ोटो, आपके स्टेटस कुछ देख रहे होंगे, या फिर रात को सोते समय ये इंसान बार बार इनकी आंखें भर आ रही होगी। जो भी इन्होंने गलती की है उनके लिए इनको गिल्ट हो रहा होगा, रिग्रेट हो रहा होगा कि क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, जबकि आप इनके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह आई हैं। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने क्यों आपके साथ ये सब किया, अपने आप को कोसना होता है ना गिल्ट में, वो ऐसी एक सिचुएशन मुझे दिख रही है इनकी। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। सेम ये कार्ड भी यही बोल रहा है हमें कि लाइक बहुत इनको एक रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, बहुत एक गिल्ट फील हो रही है कि क्यों नहीं समझा इन्होंने आपको, और क्यों इतनी चीज़ें इतनी कैसे बिगड़ गई आपके बीच, मतलब इनके बीच और आपके बीच ये रिश्ता कैसे इतना बिगड़ गया। इतना बिगड़ने वाला रिश्ता तो ये नहीं था, और इतना कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था कि जिससे कि सब कुछ बिगड़ जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए। फिर क्या ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच इतनी गैप आ गई, इतनी दूरियां आ गई, और अब मैंने बोला ना कि हक करना चाहते हैं आपको। क्या बोलूँ, कैसे बताऊँ अभी मैं समझ जाओ आप। एक सुकून वाली, मतलब सिर्फ हग, खाली कुछ ना बोले, कुछ ना कोई पास, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एक हग करना चाहते हैं आपको बस। ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है, रिलीज़ कर रहे हैं ये इंसान। मैंने बोला ना कि हीलिंग जब होती है तो हम बहुत सारे नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते हैं। जब हीलिंग होती है तो हमारी नेगेटिविटी जब रिलीज़ होती है तो हमें सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है, जो कि अभी बहुत लोगों में मैं देख रही हूँ, लोग जो लोग सेपरेशन में हैं और अभी रिसेंट सेपरेशन हुआ है जिनका, वो इतना नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, इतने नाराज़ हैं और इतना भला बुरा कह रहे हैं अपने पार्टनर को। इसलिए कह रहे हो आप क्योंकि आप हील नहीं हो। आपको लग रहा है कि सारी गलती आपके पार्टनर की है, बट ये जो आपके पार्टनर दिखा रहे हैं आपको, ये आपकी ही नेगेटिविटीज़ है जो वो शो कर रहे हैं आपको इन चीज़ों को हील करना है। तो जब आप हीलिंग करते हो तो आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। जब नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है तो आँख, कहते हैं ना कि आँख में कुछ कचरा जब चला जाता है तो हमें ब्लर दिखाई देता है, सब कुछ है ना, हमें दिखता नहीं, हम आँख नहीं खुल पाते हैं, और हम वही सोचते हैं कि मतलब जो हमें नहीं दिखता है हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा। बट जब वो कचरा निकल जाता है आँख से तो हमें क्लियर दिखाई देती है सब चीज़ें। तो जस्ट लाइक रिलीज़ कर रहे हैं सब चीज़ों को, और इसलिए इनको समझ में आ रही है, इसलिए इनको रियलाइज़ हो रहा है कि क्या इन्होंने किया आपके साथ गलत। ठीक है, इनको भी अब एक ऐसा एक ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपके साथ जो रिलेशन इनका है वो नॉर्मल रिलेशन नहीं है, वो कुछ अलग है आप में। ठीक है, क्योंकि आपको छोड़ के पास्ट में इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए हैं, है ना, आपको पता भी होगा इसके बारे में। मे बी किसी के साथ फ्लर्ट भी किए होंगे इंसान, किसी के साथ रिश्ते में नहीं भी गए होंगे। तो इनको ये समझ में आ गया है कि आप अलग हो सबसे, ये रिश्ता अलग है, ये जो रिश्ता सुकून देता है और कहीं इन्हें वो सुकून नहीं मिलता है। मैंने सब कुछ करके देख लिया है। ठीक है, आपको भूलने की कोशिश करके, आगे बढ़ने की कोशिश करके, किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करके, सब कुछ करके देख लिए, बट इनको समझ में आ गया है कि ये जो रिश्ता है ये स्पेशल है, कुछ अलग है। तो इस बार जब ये आएंगे तो आप देखना कि ये स्पिरिचुअल ज़्यादा इनके
बातचीत में आप देखोगे कुछ स्पिरिचुअल वर्ड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, लाइक यूनियन, सोलमेट्स, आत्मिक रिश्ता, भगवान, डिवाइन, नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़, ये सब आप सुनोगे इनके मुँह से इस बार, ठीक है। जो लोग हीलिंग कर रहे हैं, मैं बार बार यही बोलती हूँ, जब आपके पार्टनर, जो लोग हीलिंग कर रहे हैं उनके पार्टनर जब आओगे तो ये सारे चेंजेस अपने पार्टनर पे आप देखोगे। इम्पार्शलिटी, इस इंसान को पता है कि जो इस रिश्ते में पहले कलर था ना, जो एक ऐसा कलर से देख के सब लोग सरप्राइज रहते थे कि क्या है इन दोनों के बीच, क्यों चमक रहे दोनों एक साथ ऐसे, वो कलर कहीं ना कहीं फेड हो गया है इनकी वजह से, ठीक है। वो कलर ये इंसान फिर से भरना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। फिर से इस रिश्ते को कलरफुल बनाना चाहते हैं, फिर से वो जीवन डालना चाहते हैं। लाइक आप लोग एक साथ पहले बहुत खुश रहते होंगे थे, पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ, ठीक है। जब साथ आप लोग थे, सेपरेशन नहीं हुआ था, एक साथ बात नहीं भी करना, फ़ोन पकड़ के जस्ट ऐसे ही रहना घंटों, तभी बड़ी सुकून वाली फीलिंग आती होगी। लाइक इनके बारे में सोच के भी आपको बहुत अच्छा लगता होगा, इनको भी आपके बारे में सोच के भी बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। ऐसी रही होगी एनर्जी आपकी। बट धीरे 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 क्या था कि वो सारे जो स्पाइस थे आपके रिश्ते में, जो एक मिठास थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई। और बिल्कुल एक सेपरेशन के पहले पहले जैसे कि एक मायूसी छा गई रिश्ते में, अब कुछ बचा नहीं टाइप का, कोई स्पाइस नहीं, कोई मिठास नहीं, कुछ नहीं रिश्ते में, अब ख़त्म होगा तब ख़त्म होगा वाला रिश्ता, वो कंडीशन आ गया था, वो सिचुएशन आ गई थी, राइट। तो ये इंसान फिर से वो पहली वाली स्पाइस, वो पहली वाली मिठास अब इस रिश्ते में चाहते हैं, और फिर से ये रंग भरना चाहते हैं इस रिश्ते में पहले जैसा, ठीक है। ट्रिकरी, यस, ये ऑब्स्टिकल में आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो है इंसान बहुत इन्होंने कोशिश की, उल्टे सीधे सारे काम इन्होंने किया है, ठीक है। आपसे मूव ऑन करने के लिए बहुत कुछ इन्होंने ट्राई किया है, मे बी किसी और के साथ मूव ऑन करने का कोशिश किया इन्होंने, और ये भी, इसमें भी ये अनसक्सेसफुल रहे। मे बी इन्होंने बहुत कुछ किया आपको, ठीक है, आपको भूलने के लिए बहुत सर पैर का जोर लगाया, बट इनको समझ में आ गया कि नहीं पॉसिबल है ये, तो इसलिए अब देखिए पॉसिबल तो नहीं है, इनको समझ में आ गया है, अब ये बढ़ेंगे कैसे, ठीक है। ये इनके दिमाग में भी चल रहा होगा कि कैसे फिर से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि इतनी बुरी तरह से सब कुछ ख़राब करके गए हैं कि अब वापस खुद से आना, मतलब अगेन किंग तो किंग ही है, किंग ऑफ कप्स हो चाहे वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो, तो एक किंग वाली जो एनर्जी है कि कैसे, मतलब कैसे ठीक करूँ सब कुछ, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन ज़रूर बहुत अच्छी शिफ्ट है, ठीक है। गिल्ट में है, मैंने बोला ना, गिल्ट में बहुत ज़्यादा गिल्ट है इनको कि क्यों किया उन्हें, क्यों नहीं समझा आपको, क्यों आपकी अच्छाई इनको नहीं दिखी, क्यों ये कैसे इतना, मतलब ये कैसे इतना ख़राब कर सकते हैं रिश्ते को, और क्या इनको हो गया था उस टाइम में जो इनको आपकी बात नहीं समझ में आ रही थी, ये सारी चीज़ें दिमाग में भी चल रही हैं इनकी, ठीक है। विक्टिम, देखिए आपको भी पता है कि ये इंसान जो है जब जाते हैं, सेपरेशन जब होता है आपका, और जब ये फिर से आपसे रिकनेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट आपसे रिकनेक्ट कभी नहीं किया होगा इन्होंने, ठीक है। मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, बहुत रेयर ऐसा केस होता होगा जब आपके पार्टनर आते होंगे, आपको ये बोलते होंगे कि माफ़ कर दो। ये हमेशा आके आपको ये बोलते होंगे लाइक तुम बहुत ज़्यादा मेरा स्टेटस चेक कर रही हो, कुछ बोलना है तुम्हें, इस टाइप का, मतलब आपको बात करना है, इनको बात नहीं करना है, ऐसी एक एनर्जी, या फिर इस टाइप का कुछ बात, ठीक है, जिसमें कि ये दिखाएंगे कि इनको इंटरेस्ट नहीं है, ये जस्ट मेहरबानी कर रहे हैं कि आपको बहुत मन है इनसे बात करने का, और ये जो है आप पे मेहरबानी कर दे रहे हैं, चलो ठीक है मैं एक मेहरबानी कर देता हूँ, तुमको बहुत मन है मुझसे बात करने की, बताओ क्या बात है, ऐसे आते होंगे इंसान, ठीक है। या फिर तुम इतना कॉल कर रही थी, तुम इतना मैसेज कर रहे थे, तो इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आ गया, मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का, अब बताओ कि क्या बात है, ठीक है। वैसे आते होंगे इंसान, मतलब अपने इससे नहीं आते होंगे कि नहीं मुझे बात करनी है तुमसे और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ तुमसे बात करना, नहीं, ये बहुत रेयर होता होगा ऐसी एनर्जी। तो आते भी होंगे तो विक्टिम प्ले करते होंगे कि मैं तो वेट कर रहा था तुम्हारा, या वेट कर रही थी तुम्हारा, तुम तो कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम तो अपने लाइफ में मज़े में थी, और तुम्हें पता है कि मैं कितनी प्रॉब्लम में था, मेरे लाइफ में कितनी कितनी प्रॉब्लम चल रही थी। तो ऐसा विक्टिम कार्ड हमेशा प्ले करने का इनका आदत है। तो मे बी इस बार भी ये आएंगे तो ये फिर से विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, और यही सब आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। विक्टिम कार्ड से स्टार्ट ज़रूर होगा कि तुम्हें पता है कि मेरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम था, उसके बाद भले ही एक्सप्रेस करेंगे अपना प्यार, ठीक है। बेटर स्वीट, या बेटर स्वीट वाला रिश्ता ही है, ठीक है। कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी पुल, कभी पुश, कभी बहुत ज़्यादा प्यार, कभी एकदम लगता है कि देखे नहीं दूसरे को, ऐसा एक रिश्ता ही है, ठीक है। सो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत कुछ ये इंसान, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाते हो ना, आपको बहुत बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, बहुत कुछ आपको नया सा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है हर बार। और जब 2-3 महीने जब आप हीलिंग कर लोगे ना अपनी, आपको लगेगा कि पहले जो इंसान आप थे, आप एकदम उससे बिल्कुल चेंज हो गए हो, आप एक अलग इंसान आप बन गए हो, ठीक है। और ये आप नहीं सोचोगे, आपको लोग बोलेंगे कि बहुत चेंज हो गए पहले से, लगता ही नहीं कि वही इंसान है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आप में आ जाएगी जो अभी नहीं है आप में। ऐसा नहीं कि आप लोगों में नहीं है मेच्योरिटी, डेफिनेटली आप लोग बहुत मेच्योर हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। एक होता है ना कि पर्सन कॉल उठाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप उनको मैसेज करते जा रहे हो, कॉल करते जा रहे हो, एक इम्पेशेंट वाली एनर्जी जो होती है वो सब कुछ हील हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि क्यों नहीं मुझे चेस कर रही है या चेस कर रही है, पहले मेरे पीछे इतना आता था या इतना आती थी, अब क्यों नहीं मेरे पीछे आ रही है या आ रहा है। तो उस टाइम वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपसे, और उस टाइम आपका ऑरा इतना सुंदर होता है, इतना ब्यूटीफुल, इतना अट्रैक्टिव होता है कि बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग योर पार्टनर, ओके। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में, और आपको लेके भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मे बी आप इनको बहुत ड्रीम्स में आते होंगे, आपके नाम के आपका नाम इनको बहुत जगह दिखता होगा, आपका फ़ोन नंबर इनको बहुत जगह दिखता होगा, आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इनको बहुत ज़्यादा दिखती होंगी, और बहुत कनेक्टेड फील करते होंगे सेपरेशन में भी आपसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। स्टिल ये इंसान बहुत लेज़ी है जो चीज़ इनको एक दिन में करना होता है ना, ये हाँ ठीक है कर लेंगे। फ़ोन उठाते हैं, टाइप करते होंगे, अभी करूँ, अच्छा ठीक है कल कर लूँगा, अच्छा ठीक है शाम को कर लूँगा या कर लूँगी, इस टाइप की एनर्जी। बहुत लेज़ी, मतलब एकदम कछुए की चाल, धीरे धीरे एकदम एक एक स्टेप धीरे धीरे लेंगे, ठीक है। इसलिए सेपरेशन जल्दी ख़त्म नहीं होता आप लोगों का। नाउ टोटलिटी, उफ ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, मतलब आई जस्ट लव दिस कार्ड। ये कार्ड एक गाना मुझे रिमाइंड हो रहा है, बट मुझे देखना होगा। सुनिएगा ये गाना आप लोग यूट्यूब पे, ठीक है। मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान से जान को कौन जुदा कर पाता है, तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा इस दुनिया का ना कोई किनारा सनम हो, ना कोई किनारा सनम, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ये कार्ड मैं जब भी देखती हूँ ना, मेरे एकदम मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं एकदम, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी आपके पार्टनर की, दूर है, अलग है, पता है, बट स्टिल उनको पता है कि ऐसा एक कनेक्शन जो नहीं टूट सकता है, जो नहीं छूट सकता है, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप अभी भी कनेक्टेड हो इनसे, भले आप इनको इनका स्टेटस नहीं चेक कर रहे हो, भले आप इनको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, भले आप इनको याद नहीं कर रहे हो, भले आप कुछ भी नहीं इनसे कनेक्टेड फील करते हो, बट ये इंसान, इनको पता है कि आप इनसे सोल से कनेक्टेड हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसी एक कनेक्शन आपकी है जो नहीं टूटेगी किसी के चाहने से, इनके चाहने से, आपके चाहने से, किसी और के चाहने से, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी, ब्यूटीफुल। लेटिंग गो, जो ये इंसान हमेशा मैं करते थे ना, कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही, मैंने जो बोला वही है लास्ट, और इसके ऊपर कोई बात नहीं। तो ये मैं को, ये जो इंसान है, ये अब लेट गो करने वाले हैं, ठीक है। अब जब ये आएंगे तो आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस इंसान में, ठीक है। नाउ ट्रैवलिंग का कार्ड हमें ये बताता है ना कि ट्रैवलिंग का कार्ड हमें क्या बताता है, ट्रैवलिंग का कार्ड हमें ये बताता है कि इनको पता है कि आप और ये साथ हो या ना हो, पास हो या ना हो, बट आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो शरीर का रिश्ता नहीं है, वो आत्मा का रिश्ता है, ठीक है। और कहीं भी आप दोनों हो, एक दूसरे से अलग हो, 1 साल हो गए हों, महीनों हो गए हों, साल हो गए हों, बट इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों अभी भी कनेक्टेड हो और हमेशा कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि
सोल से कनेक्टेड फील करते हैं यार, ठीक है, आपके साथ सोल से कनेक्शन फील करते हैं। और ये इंसान मंजिल, ट्रैवलिंग मीन्स मंजिल, ठीक है, मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। ये अब देखना चाहते हैं कि क्या है आपके और इनकी मंजिल। ये अब देखना चाहते हैं कि क्या है आगे आपके और इनके रिश्ते का मंजिल, ठीक है। ये इंसान ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। सिर्फ ट्रैवल अगर मैं कहूँ तो ट्रैवल सिर्फ सिटी या फिर कहीं अलग शहर नहीं, कहीं देश नहीं, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ज़िंदगी, आपके साथ ज़िंदगी देखना चाहते हैं कि क्या है आपके कनेक्शन में, ठीक है। तो ये जो ट्रैवल का कार्ड है ये हमें ये बताता है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके साथ देखना चाहते हैं कि क्या है मंजिल, ठीक है। कॉफिन की एनर्जी है पास्ट में, तो आपको भी लगता था कि यस इस इंसान के साथ सब कुछ खत्म हो गया है और इनको भी लगता था कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। बट ख़त्म नहीं हो सकता, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो ख़त्म नहीं हो सकता है। मेल ये आपकी लाइफ के ऐसे इंसान बनना चाहते हैं कि आप इनके ही बारे में सोचिए और किसी के बारे में नहीं। पॉजिटिव हो सकता है ये इंसान आपके लिए, ठीक है। कोई और आपका सोशल मीडिया में फ़ोटो लाइक करें या फिर कोई कमेंट करें या फिर ये सब इनको पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। आपको बोलेंगे तो नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, बट इनका बिहेवियर से आपको समझ में आ जाएगा कि इनको नहीं पसंद आ रही है ये चीज़ें। और एक ये हो सकता है कि इनको कोई इंसान इनकी जर्नी में हेल्प कर सकता है, ठीक है। लाइक कोई इनका फ्रेंड हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं इनके, जो इनको हेल्प करने वाले हैं इनकी जर्नी में, ठीक है। लाइक ये जो भी हीलिंग चल रही है ना, मे बी ये किसी से दीक्षा लिए होंगे, मे बी ये किसी के पास, किसी गुरुजी के पास गए होंगे, मे बी किसी हीलर से बात किए होंगे, मे बी किसी टैरो रीडर से कुछ पर्सनल हीलिंग लिए होंगे। कुछ ना कुछ ये कोई है इनके लाइफ में, ठीक है, जो इनको हेल्प कर रहा है। कम्युनिटी, मुझे लगता है कि कम्युनिटी आपके रिश्ते में, क्योंकि ये कार्ड फ्यूचर में आया है, तो मे बी कम्युनिटी जो है आपके कुछ ऐसे इंसान जिन्हें हम सोल ग्रुप्स कहते हैं, वो लोग आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं आगे फ्यूचर में, क्योंकि ये फ्यूचर का कार्ड है, ऑब्स्टिकल में नहीं आया है। तो ये जो कम्युनिटी है आपकी, कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ आपके कज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सोल ग्रुप्स हमारे होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारी जर्नी में। तो वैसे कुछ लोग आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं। चेंज, ये इंसान अपने आप में बहुत सारी चेंजेस लेके आएंगे और ये आपसे भी चाहते हैं कि आप भी अपने आप में चेंजेस लेके आएँ, ठीक है। बहुत कुछ चेंज आप भी अपने आप में करें, ताकि जो भी चीज़ें खराब हुई थी आपके रिश्ते में, उनको आप दोनों मिलके सही कर सकें। और चेंज, ये इंसान अब आपको जब आके मिलेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा चेंजेस इस इंसान में देखोगे। और मैं यही बोलूँगी कि अगर ये इंसान चेंज होकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को भी अपने ऊपर काम करना चाहिए और आप लोगों को भी अपने अंदर चेंजेस लेके आने चाहिए। नाउ द एक्शन में आया है गिफ्ट का कार्ड। ये एक रिकन्सिलेशन का कार्ड है। आपको इस इंसान से मैसेज मिल सकता है, आपको इस इंसान से कॉल मिल सकता है बहुत जल्द, ठीक है। इस इंसान से आपको गिफ्ट मिल सकता है, मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। एज गिफ्ट आपको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी इंसान आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा सरप्राइज़, ठीक है, जो कि जिसको कि देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। नाउ डिस्टेंस हॉरिजॉन, आप लोगों का रिश्ता जो है, जब साथ आप लोग रहोगे, मतलब इस इंसान को पता है एक लकी चार्म हो इनके लिए आप। जब आप इनके साथ रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा ये अबंडेंट फील करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज, बहुत यंग, बहुत करेजियस फील करते हैं। जैसे ही आपका सेपरेशन होता है, इनकी जो एनर्जी है वो चली जाती है, ड्रेन हो जाती है इनकी एनर्जी, ठीक है। तो ऐसी एक एनर्जी इनकी है, बहुत ज़्यादा आपको अपना लक मानते हैं इंसान, ठीक है। मून का जो असर आपके पार्टनर पे पड़ने वाला है, मुझे तो बहुत पॉजिटिव शिफ्ट लग रहे हैं आपके पार्टनर का, ठीक है। बहुत पैशनेट एनर्जी में है, एक सेलिब्रेशन जरूर फ्यूचर में आप लोगों को मिलने वाला है। बहुत सुंदर शिफ्ट है। सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन। सुनिएगा गाना आप लोग, हाँ, यूट्यूब पे बहुत सुंदर गाना है ये, बहुत सोलफुल गाना इसको बोलते हैं ना, एकदम सोल से आप समझ पाओगे इस गाने को। वन मोर टाइम प्लीज। ओह, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखिए, दो लोग हैं और दुनिया को भूल के वो कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है कि जब आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आएँ तो उनको दोनों, आपको मैं यही बोलूँगी कि एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जो इतना सेपरेशन, इतना लंबा गैप जो हुआ है, वो फिल करें उस गैप को, है ना। यूनियन के बाद, रियूनियन के बाद ऐसी एक फीलिंग ना आए कि बहुत दिन के बाद हम बात कर रहे हैं, क्या बात करें, फिर वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, फिर से वो ईगो दिखा रहे हैं, मैं उनको और ईगो दिखाऊं। इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए।
लाइक दोनों एक दूसरे को क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, स्पेशल फील कराएं कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी थी, और जब आप ऐसा दिखाओगे थोड़ा सा तो वो भी आपको मे भी दिखाएं वैसा, ठीक है। तो ये डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इतने स्टेबल नहीं है फाइनेंशियल, और वो काम कर रहे हैं अपने फाइनेंस पे, और उनको एक गिल्ट है कि आप जितना आपको देना चाहिए उनको, मतलब जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना आपके लिए वो नहीं कर पाते हैं या वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, और थोड़े स्टेबिलिटी के बाद में भी वो आएंगे आपके लाइफ में वापस, ठीक है। तो डिसेप्शन का कार्ड है यहाँ पे, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो जैसे कि आपके पर्सन एक फॉल्स मास्क पहन के हैं, है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सेपरेशन का, मुझे तुमसे दूर रह के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक मास्क जिन्होंने लगा के रखा है वो बहुत जल्दी निकलने वाला है मास्क उनका, ठीक है। नाउ फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। हमेशा मैं अपने स्प्रेड में यही बोलती हूँ कि जो भी आपके बीच में हुआ है उसको रिलीज़ करें, उसको फॉरगिव करें। हमेशा अगर आप यही बोलते रहोगे कि मुझे बहुत सताया है इन्होंने, बहुत तकलीफ़ दिया है इन्होंने मुझे, तो आप यही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे इनसे। कभी भी देखिए आप, हमारे जो वीडियो होते हैं उसमें एक हमारी सोल सिस्टर है मानवी दयाल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मानवी दयाल आई थिंक, ओके। लिटरली इट्स वेरी अप्रिशिएबल कि आपके पार्टनर आपके साथ इतना गलत करके गए हैं और आप चीज़ों को समझ रहे हैं। दैट मीन्स कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं ना, तो आप सोल लेवल में इस कनेक्शन को देखना स्टार्ट करोगे, जो कि आपको देखना चाहिए क्योंकि आप सोल से कनेक्टेड हो। लेकिन आप लोग माइंड के लेवल में इस रिश्ते को देखते हो, इसलिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती हैं। आप उनका कमेंट देखिएगा, वो हमेशा ये लिखती है कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ बहुत गलत किया, बट स्टिल मैंने बहुत कुछ सीखा है उनके आने के बाद, मैं बहुत ग्रो की हूँ। दिस इज़ एग्जैक्टली योर जर्नी इज़, ठीक है। आपको आपके पार्टनर बहुत कुछ सिखाने के लिए आपके लाइफ में आते हैं। सो मानवी जी, आई मस्ट से कि आप जो है राइट ट्रैक पे हैं, ठीक है। यही है ये रिश्ता। आपको आपके पार्टनर के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि वो आपके लाइफ में आए और आपको उन्होंने इतना ग्रो किया। लाइक अगर वो आपको बहुत ईगो दिखा रहे हैं, अपने ईगो को हील कीजिए, उनका ईगो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा रिश्ता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें, अपने पार्टनर को कर्ज करना बंद करें, उनको थैंक यू बोले, फॉरगिव करें जो भी हुआ है पास्ट में, उस सब को हील करें, और उसके बाद आपके लाइफ में और ज़्यादा जो मिठास है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। एक और पर्सन है हमारे सोल ग्रुप में, के जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनका हमेशा मैसेज होता है कि मैम डेली पोस्ट कीजिए वीडियो, एंड आई ऑलवेज वेटिंग फॉर योर वीडियो, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। आपके कैपिटल लेटर्स मुझे किसी की याद दिलाती है, सो दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। बट मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि डेली पोस्ट करूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, जिसके चलते मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। सो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी डेली पोस्ट करने का वीडियो। थैंक यू सो मच जो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ऐसे ही बने रहें और प्यारे से सोल फैमिली को और ज़्यादा प्यारा बनाएं। कभी किसी का कुछ डाउट होता है तो जिन्हें पता होता है डाउट, उन्हें ज़रूर क्लियर करें, एक दूसरे से कनेक्ट करें, क्योंकि हम सब अगर एक प्लेटफॉर्म में मिले हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं सोल से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना ढेर सारा और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।